नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज चैनल में। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति बागीदोरा के लैंप्स बागीदोरा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश पाटीदार से आरपीडी न्यूज टीम की खास मुलाकात। अध्यक्ष ने बताया कि अपने क्षेत्र के किसानों को खाद बीज व ऋण जैसी हर सुविधा को अपने किसानों तक पहुंचाना व हर योजना का अपने किसानों को लाभ दिलाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। आइए जानते हैं संवाददाता बीरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष रमेश पाटीदार से अपने किसानों के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज़ से बीरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं लैंप्स बागीदोरा के जो नवनिर्वाचित अध्यक्छ हैं रमेश जी, उनसे होने जा रहे हैं रूबरू। इनके क्या मुद्दे हैं, गांव के किसानों ने, गांव के लोगों ने इन्हें चुना है, अब इनके क्या विचार हैं जानते हैं। रमेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई हो आपको भी। जी जी जी। और बागीदोरा अगर बात करते हैं अपने, तो कितनी पंचायतें आती है आपके इस लैंप्स के अंदर? हमारे यहाँ 25 पंचायत आती है। जी जी। और मेरे लैंप्स में 3 पंचायतें हैं, जी जी। बागीदोरा वनेला पंचायत और वल्लीपाड़ा पंचायत, 3 पंचायत। अगर बात करते हैं किसानों की सबसे बड़ी, क्योंकि लैंप्स है तो किसानों से सीधा जुड़ाव है, क्या समस्या आती है किसानों को? खाद बीज की समस्या, दवाई कीटनाशक की समस्या हर बार खाद की ज़्यादा आती है हमारे यहाँ। जी जी। यहाँ पे जो दुकानदार है वो 300-400 रुपये में यूरिया DAP बेचते हैं, जी उसकी किल्लत ज़्यादा है। जी जी। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस बार लैंप्स रमेश जी, वजह क्या रहती है वो ही खाद सीजन के अंदर लैंप्स के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाता और प्राइवेट डीलर उसके पास पहुंच जाता है और वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से रेट वसूलते हैं और कालाबाजारी का किसानों को शिकार होना पड़ता है। ये वही डायरेक्ट जो खाद आता है, पहले कांग्रेस के जो बने हुए थे वो डायरेक्ट काला बाजारी बेच देते थे खाद डीलरों को, और वही मार्केट में 300, 400, 350 में बैग बेचते थे वो। और हल्की बार ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट लैंप से ही लोगों को खाद उपलब्ध करवाऊंगा, ऐसी मेरी धारणा है। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? अपने इस क्षेत्र की बात करते हैं तो किसानों को लोन है बहुत कम मात्रा में मिलता है। जैसे किसान चाहते हैं कि हमारी जो MCL है ज़्यादा से ज़्यादा बने, मजबूर होकर उनको नेशनलाइज बैंकों के चक्कर निकालने पड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? बैंक के लोन तो करीब करीब हमारे किसान भाइयों के पास किसी के नहीं है जी। और अभी जो नया मैं जुड़ा हूँ तो सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें लोन में जुड़े। जी जी। और आगे भी लोगों से कहा है मैंने कि लोन उठाओ। जी जी। लैंप्स से सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है रमेश जी कि हम 3% है, 4% है, यानी ब्याज मुक्त फसली जो ऋण है वो किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं दिखता। ऐसा तो सर कोई भी हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। और कोई नेता या कोई सरकारी कर्मचारी आके हमें बोले कि ऐसी है, ऐसी व्यवस्था है, इतना लोन है, इतना ब्याज है, ऐसा कोई हमें नहीं बताता है। हमारे किसान भाई उससे बिल्कुल वंचित है। नहीं, सरकार का कहना है कि हम 1,50,000 दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपये आपको बिना ब्याज मुक्त दे रहे हैं। तो कोई हमें बताए, इसकी ऐसी बात ही हमारे साथ कोई नहीं करता। हमें कोई बताता ही नहीं है, ना तो सरकारी कोई कर्मचारी बताता है और ना ही कोई नेता कोई। लेकिन हकीकत यह है कि किसान को 10,000 15,000 रुपये ये मिलता है बस, और उसमें भी 2-3 प्रकार की हिस्सा राशि भी काट लेते हैं, बीमा काट लेते हैं। अभी हमारे एक फसल में हमने करवाया था 1 लाख रुपये का लोन करवाया था किसी ने। जी जी। ये सब्जी वाले में। जी जी। तो उसमें 5-10 हज़ार रुपया तो बैंक वाले ही खा गए। एक दलाल था, वो 5-10 हज़ार खा गया। इस हिसाब से हमारे यहाँ लोग ज़्यादा विधे में। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? आज DAP यूरिया के भाव है वो आसमान छू रहे हैं रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? उसमें कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए? उसमें तो सरकार से पहले सब्सिडी है, पर यहाँ तो सब्सिडी का कोई, डायरेक्ट हमारे दुकानों से ही लेते हैं। लैंप से तो 266 रुपये की रेट है। जी जी। वहाँ लैंप से तो खाद ही नहीं आता है तो कौन वो सब्सिडी मिलेगी? ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए आपके हिसाब से। आज जैसे अपना DAP है, यूरिया है, बहुत ज़्यादा किसान डाल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? और देसी खाद वगैरह ऐसा कुछ उपलब्ध होना चाहिए ऑर्गेनिक खाद तो भाई साहब सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ऑर्गेनिक पर तो ध्यान देना ही चाहिए। और ये यूरिया DAP को तो वास्तव में बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए सरकार। क्योंकि आप भी एक लंबी चौड़ी खेती करते हैं, कम से कम 150 बीघा खेती करते हैं, तो आपको अच्छी तरह से अनुभव है। किसान भी है आप साथ साथ में। DAP यूरिया के सर मेरे 1 लाख 1.5 लाख का तो वही हो जाता है साल भर का। जी जी जी। और अगर ऑर्गेनिक का तो कोई है ही नहीं ऐसा। जी जी। सरकार उस पर ध्यान दे ही नहीं रही है। इससे ज़मीनें भी खराब हो रही है। ज़मीन में पैदावार बिल्कुल सालों साल कम हो रही है और बीमारी भी ज़्यादा पनप रही है। जी जी। अब की बार अपने यहाँ बारिश वगैरह हुई है तो फसलों को नुकसान पहुँचा है,
क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से मांग तो रहेगी सर कि इस बार बहुत भारी नुकसान हुआ बारिश के कारण। तो उसमें अगर सरकार हमें थोड़ा बहुत राशि अनुदान करे तो ठीक रहे। बहुत से किसानों की पीड़ा है कि बीमा काटने के बावजूद भी हमें बीमा लाभ नहीं मिलता। कोई बीमा लाभ नहीं मिलता सर हमको यहाँ पे तो बीमा तो यूँ समझ लो कोई है ही नहीं। करीबन हमारा अभी लैम्स में 10 से 12 जने हैं हम सिर्फ, उसके अलावा कोई है ही नहीं। वर्तमान सरकार के बजट स्तर को लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? बजट तो सर अभी देख रहे हो आप, ये गैस सिलेंडर 500 रुपये में करवा दिए उनके वोट बैंक के लिए। उन्होंने गैस पर कर दिया, कृषि में कर दिया। सरकार तो कह रही कि हम हर किसान को 2000 यूनिट प्रति माह दे रहे हैं। कोई नहीं दे रहे सर। यहाँ भी अभी महिलाओं के लिए 100 यूनिट बिजली का कहा था। 50% जो इसमें किराए भाड़े में छूट है। कोई छूट नहीं है सर। यहाँ तो वही चल रहा है, जो ले रहे हैं उनका जो लग रहा है वो तो ले ही रहे हैं। यहाँ से बांसवाड़ा का 40 रुपया ले रहे हैं। कहाँ छूट है महिलाओं के लिए? कोई छूट नहीं है यहाँ पे महिलाओं के लिए। तो सरकार खाली खोखले वादे कर रही है। खोखले वादे है कर रही है कांग्रेस सरकार, तो खोखले वादे ही करती है। वर्तमान में मोदी सरकार की नीतियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे अपने? मोदी सरकार की नीति तो सर जनता बिल्कुल खुश है उनसे, और काम भी किया उन्होंने। किसानों के लिए भी कुछ? किसानों के लिए बहुत कुछ मोदी सरकार ने किया, पर हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचा सर उनका। राजस्थान में नहीं पहुँचा उनका। उनके जो लाभ, उनकी जो नीतियाँ, उनके जो बनाए नियम यहाँ पे 2000 रुपये प्रति वो दे रहे हैं ना किसान को, किसान सम्मान निधि वो भी दे रहे हैं सर। वो तो दे रहे हैं 2000 रुपये हर महीने, 6 महीने में खाते में पैसे आ रहे हैं किसानों के। नरेगा योजना केंद्र की, नरेगा का भी पैसा आ रहा है, पर हमारा नरेगा बिल्कुल सब अभी तो बंद है। लोगों को रोजगार वगैरह? रोजगार तो मिल रहा है सर, अभी जी मिल रहा है रोजगार। इस क्षेत्र के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? 2 शब्द। मान सम्मान तो सर, हम मुझे मान सम्मान दिया तो मैं उनके लैम्स में जो भी मेरी उपलब्धियाँ रहेंगी खाद बीज की, उनकी पूर्ति मैं करवाऊँगा, और अच्छा विकास भी करवाऊँगा मैं उनके, और जोड़ूँगा उनको बीमे कंपनियों से। तो यह थी हमारी खास मुलाकात बागीदोर लैम्प्स के जो वर्तमान नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं रमेश जी, जिनका कहना है कि सरकार की कोई भी योजना आती है वो उसका लाभ प्रत्येक ग्रामवासी तक, प्रत्येक किसान तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य रहेगा।